चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत बड़े ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, मतलब बहुत ही ज्यादा खास। भाई साहब मजे आ जाएंगे एकदम। बेटा आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्वेश्चंस पहले प्रॉपर मेथड से तो फॉलो करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि बेटा अगर प्रॉपर मेथड हमें नहीं पता होगा तो हमें सब्जेक्ट की या क्वेश्चंस की या टॉपिक की फील आने वाली नहीं है। और अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा तो जेईई और नीट में बैठेंगे तो सवाल कैसे करेंगे। तो मुझे दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा इस प्यारी सी बच्ची को देखिए एक बार जरा। देखा तुमने यार, कितनी खुश लग रही है ना, कितने मजे से बैठी हुई है, कितनी मस्ती कर रही है यार। बट वेट, ये जो मिरर है इसमें ये बहुत सारी इमेज कैसे नजर आ रही है? अरे लड़की तो एक ही है, तो इमेज तो एक ही नजर आनी चाहिए, ये तो बहुत सारी इमेज नजर आ रही है। अरे यार ये लड़की नहीं भूत भूत है क्या? अरे यार ये क्या हो गया, कैसे कैसे कैसे? अच्छा सुनो, अगर इससे तुम्हारा पेट ना भरा हो तो अब इन टकलू अंकल को देखो, देखो 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 टकलू अंकल देखो कैसे कैमरा लेके खड़े हैं। भाई साहब खुश हो रहे हैं। ये किसी शोरूम में गए थे और किसी ट्रायल रूम के अंदर देखो अपनी बीवी को नई शर्ट ट्राई करके दिखा रहे हैं, है ना? देखो कितने खुश लग रहे हैं। और यहाँ भी गड़बड़ है, ये टकलू अंकल की तो एक ही इमेज नजर आनी चाहिए थी मिरर में, तो यहाँ तो बहुत सारी इमेज नजर आ रही है यार, ऐसे कैसे? अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ सेल्फी लेने के लिए, मेरी तो एक ही नजर आती है, ये टकलू अंकल की तो इतनी सारी नजर आ रही है। टकलू अंकल भी भूत भूत तो नहीं है कहीं? अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ आ गया मामला। बेटा गड़बड़ाया नहीं है मामला, आज इसी फिनोमेना को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। That when an object is placed between two parallel mirrors, when an object is placed between two parallel mirrors, then the number of images that formed will be infinite. Infinite image बनती है किसकी? अगर एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर्स के बीच में रख दिया जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट को दो पैरेलल मिरर के बीच में रख दोगे तो उस ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। और आज इसी फिनोमेना को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहले प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ताकि एक लाइन में अपना आंसर आ जाए। एक लाइन में तो नहीं, दो चार लाइन में आंसर आ जाए, बट विदाउट एनी कैलकुलेशन। मेरी बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, देखो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और बेटा मैं आपको कंसेप्ट भी ना देखो क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि चलो बेटा मान लो कि ये ना एक मिरर है, ओके? ये एक मिरर है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भी एक मिरर है। अभी ये मिरर बने नहीं है, चलो लेट्स मेक देम मिरर। तो पीछे की तरफ से क्या करना पड़ेगा? इसको पॉलिश करना पड़ेगा, है ना? तो ये लो पॉलिश कर दिया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से इसको भी ऐसे पॉलिश कर दीजिए। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कर दिया पॉलिश। ओके, अब ये दोनों क्या बन गए? मिरर बन गए, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूं मिरर M1, इसको मैं बोल देता हूं मिरर M2। नामकरण संस्कार था, कर दिया मैंने, है ना? मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख यहां पर ना एक लाइन है और यहां पर रखा हुआ है, इसके लाइन पर रखा हुआ है। देखिए इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ा रहा हूं, ऐसे मेरा मन कर रहा है इसलिए बढ़ा रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, बता दूंगा अभी क्यों बढ़ाया मैंने इसको, ठीक है? ऐसे मैंने इस लाइन को ऐसे आगे तक बढ़ा दिया। लाइन सीधी ना बन पाए तो जस्ट डोंट माइंड, क्योंकि हो नहीं पाएगा वो इतना ज्यादा। चलो अच्छा भाई लेट मी सी, हाँ काम चल जाएगा अपना, या नहीं भी चलेगा तो इधर से नीचे हो गया ना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है? इसको भी थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं, ओके? चलो अब अपना काम लगभग लगभग चल जाएगा, समझ में आ जाएगा मामला, है ना? अब मेरी बात सुनो, तो क्या बोला गया? मैंने बोला कि चलो मान लो बेटा यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? इन दोनों मिरर्स के बीच में क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी इस वाले मिरर से जो दूरी है ये है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। और इस वाले मिरर से जो दूरी है ये है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। अच्छा इमेज फॉर्मेशन के रूल तो जानते हो ना, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। अरे पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं? अगर नहीं देख कर आए वो वीडियो तो यहाँ पर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ा ही रहता है लिंक, जाके देख के आना, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है? देखो तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने खड़ा हुआ हो तो मुझे इस बात का पता है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी बनती है। मतलब कि यहाँ पर 1 मीटर पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी। पर ये इमेज क्यों बननी चाहिए सर? वाई? क्यों बननी चाहिए इमेज? मैंने कहा बेटा देख सुन, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलकर मिरर के ऊपर पड़ती है, मिरर के ऊपर पड़ती है, और जब मिरर के ऊपर पड़ेगी तो उसका तो रिफ्लेक्शन होगा ना। हमें क्या लगेगा कि ये रे यहां से आती हुई नजर आएगी, हमें क्या लगेगा कि ये रे यहां से आती हुई नजर आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे हाँ ना तो बोल। जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर एक इमेज हमको नजर आएगी।
सर इसके ऊपर ही क्यों बन रही है सर इमेज, यहां भी तो बन सकती है। मैंने कहा बिल्कुल बन सकती है भाई, ऐसी क्या बात है। देखो मैंने बोला कि मान लो इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलकर इस मिरर के ऊपर यहां पर ऐसे पड़ी, तो इस मिरर में भी तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बननी चाहिए। हाँ, जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही पीछे इमेज इसकी बन जाएगी। अच्छा भाई, तो 2 मीटर आगे रखा था ना, तो 2 मीटर पीछे एक इमेज इसकी बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो रे आई थी ना, ये मुझे बेसिकली यहां से आती हुई नजर आएगी, है ना, और इस रे को फिर हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अच्छा ऐसा है। अब ध्यान से देख, तो इस वाली रे को देखो, ये देख, ये जो क्या है पिंक कलर है ना, ये देख पिंक कलर वाली रे को देखो, तो देखो ये रे अपने को यहां से आती हुई नजर आ रही है ना। अगर ये मिरर की जगह मैं खड़ा होता तो मुझे क्या लगता कि ऑब्जेक्ट वहां है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट यहां है। तो इस M2 मिरर के लिए, इस M2 मिरर के लिए ये जो इमेज है, किसकी इमेज, M1 की फर्स्ट इमेज, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम। अच्छा ऐसा है। अगर मैं मिरर पर यहां पर खड़ा होकर देख रहा होता तो मुझे लगता कि अच्छा वहां पर एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब, वहां पर क्या है, और पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इमेज है। पर इस वाले मिरर के लिए इमेज कैसी है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना दूर रखा है, देखो 2 और 1 3 और 1 4 मीटर दूर है। तो मतलब कि इस वाले मिरर से 4 मीटर दूर, इस वाले मिरर से 4 मीटर दूर हमें इस वाली इमेज की एक इमेज यहां पर नजर आएगी। तो क्यों नजर आएगी, ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो रे है ना, ये रे मुझे यहां से आती हुई नजर आएगी और इस रे को फिर हम बढ़ा देंगे यहां पर। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इस वाले मिरर के लिए देखो, देखो इस वाले मिरर में, यहां देखो, मैं यहां पर, मैंने बोला कि मैं यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मैं क्या देखा, मतलब कि ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है, ये मिरर M2 की पहली इमेज है। ये क्या है बेटा, मिरर M2 की पहली इमेज है। और मिरर M2 की पहली इमेज इस मिरर M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसका काम कर रही है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इस मिरर M1 को क्या लगेगा, सब ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे, तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो बोला मैं तो इमेज बनाऊंगा, तो मैंने कहा बना। ध्यान से देख, देख 2 और 1 3, ध्यान से देखियो, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। मतलब कि इस M1 मिरर ने क्या देखा कि अच्छा 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो साला 5 मीटर दूर पीछे मैं इमेज बना देता हूं। बोला हाँ बना दे। देखो सुनो, तो 5 मीटर दूर पीछे इमेज, तो कहीं यहां तो देखो सुनो कितना आगे है, इतना आगे है ना, देखो खुपाच फक, ये रहा फका, ये रहा, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आया, ये आया 5 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रे यहां पर आकर पड़ी है ना, ये रे हमें कहीं तो यहां से आती हुई नजर आएगी और इस रे को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। अब ध्यान से देख, अब ये मिरर M2 क्या देखेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख 5 मीटर दूर एक इमेज है, क्या है, इसकी तो इमेज है M1 की, तो पर इस M2 के लिए क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मिरर M2 क्या सोचेगा, मिरर M2 सोचेगा अच्छा 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 अच्छा, ये रहा देखो एक ऑब्जेक्ट है। मिरर M2 क्या बोला, हाँ ऑब्जेक्ट है, मैं तो इमेज बनाऊंगा। मैंने कहा बना दे। देख सुन, मिरर M2 से कितना दूर है वो, देखो 5 मीटर तो ये और 3 मीटर ये। ध्यान से देखना, मैं हर बार मिरर के बीच का सेपरेशन जोड़ता चला जा रहा हूं इमेज में। ध्यान से देखना, एक बार फोकस करना ढंग से। देख 5 मीटर ये, 6 और 7 8। मिरर M2 ने क्या देखा कि भाई मुझसे 8 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, तो बोला मैं तो इमेज बनाऊंगा। मैंने कहा बनाना, तो बोला 8 मीटर पीछे इमेज बनाऊंगा मैं। मैंने कहा बना दे। ध्यान से देख, तो यहां से कहीं तो 8 मीटर दूर, यहां से कहीं तो 8 मीटर दूर बेसिकली ये रे जो है ना, ये रे मुझे यहां से आती हुई नजर आएगी। इस रे को फिर आगे 5 बढ़ा देंगे। बड़े बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे, हाँ बढ़ा देंगे। अच्छा ऐसा है। अब इस M1 की कहानी सुनो। M1 ने देखा, M1 ने क्या देखा कि यार ये मेरे ऊपर यार एक ये रे पड़ रही है। तो देखा कि यार ये तो यहां से, ये तो यहां से आ रही है, ये तो यहां से आ रही है। तो M1 क्या सोचेगा, यार पक्का से ना वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि रे तो ऑब्जेक्ट से ही आती है, क्योंकि रे तो ऑब्जेक्ट से ही आती है। अब मेरे M1 ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट है तो मैं तो इमेज बनाऊंगा। मेरे M1 क्या बोला कि ऑब्जेक्ट है तो मैं तो इमेज बनाऊंगा, तो मैं बोला बना दे। अब देख कितना दूर रखा हुआ है, देख 4 और 5 6 और 1 7। M1 मिरर से 7 मीटर की दूरी पर इसको ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ये 7 मीटर दूर पीछे इमेज बना देगा, है ना। देखो 5 तक आ गए ना, देखो 7 कहीं तो यहां पड़ेगा, है ना। तो ये जो रे है ना, ये क्या लगेगा कि ये रे बेसिकली यहां से आती हुई नजर आएगी। देख खुपाच 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 खुपाच, ऐसा। ध्यान से देखो। अच्छा देखो ये सीधी नहीं बनी ना, इसको सीधा बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील आना चाहिए भाई ऑप्टिक्स में। देखो डायग्राम का ही खेल है सारा का सारा, है ना। लो भाई सीधी बन गई, है ना। देखो, और ये कहां से नजर आएगी, ये यहां से आती हुई नजर आई। ओए,
और ऐसे करते करते खुपच 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 भाई साहब इमेजेस पे इमेजेस बनती चली जाएंगी। अब ध्यान आ रही है वो लड़की कैसे उसकी इतनी सारी इमेजेस बन रही थी। सर वो तो सामने से उसके एक ही मिरर था। बेटा वहां पर एक मिरर उसके बैक साइड में भी था जो कि उस फोटो में दिखाया हुआ नहीं था। और वो टकलू अंकल को याद करो, देखो उस टकलू अंकल को याद करो, उस टकलू अंकल के भी एक पीछे मिरर है और एक आगे मिरर है, इसलिए वो इमेज पे इमेज इमेज पे इमेज इमेज पे इमेज बनती चली जा रही। अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो ध्यान से देख बेटा, अब तो मैं और चीजें बताता हूं, ध्यान से देखो। तो ये जो है ना, ये मिरर M1 की पहली इमेज है, ये मिरर M1 की पहली इमेज है, और ये मिरर M2 की दूसरी इमेज है, ये मिरर M1 की दूसरी इमेज है, और ये मिरर M1 की तीसरी इमेज है। ठीक है, मिरर M1 की पहली इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, ये मिरर M2 की पहली इमेज है, ये मिरर M2 की पहली इमेज है, और ये मिरर M2 की दूसरी इमेज है, और ये मिरर M2 की तीसरी इमेज है। पर एक सोचने वाली बात यहां पर यह है, ध्यान से देखना, कि मिरर M2 की जो दूसरी इमेज है, मिरर M2 की जो दूसरी इमेज है, इस तरह से बोलो कि मिरर M1 की जो पहली इमेज है, ध्यान से देख, मिरर M1 की जो पहली इमेज है वो मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है। हाँ, बात समझ आई मेरे को। मिरर M1 की पहली इमेज, अरे मिरर M1 की पहली इमेज मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है, और मिरर M2 की जो पहली इमेज है, मिरर M2 की जो पहली इमेज है वो मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है। मतलब ये क्रॉस में चल रहा है एकदम, है ना? मतलब इसकी जो पहली इमेज है वो इसकी दूसरी इमेज का कारण है, और इसकी जो पहली इमेज है वो इसकी दूसरी इमेज का कारण है ना? बोल, जो इसकी दूसरी इमेज है वो इसकी तीसरी इमेज का कारण है, और जो इसकी दूसरी इमेज है वो इसकी तीसरी इमेज का कारण है। खुपच 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 ऐसे चल रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब तुमसे जेई में सवाल कैसा पूछा जाता है, नीट में सवाल कैसा बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस, सुनना जरा ध्यान से, फाइंड द डिस्टेंस of the second image of mirror M1, find the distance of the second image of the mirror M1 from mirror M1। बोलेगा कि मिरर M1 से मिरर M1 की जो सेकंड इमेज है उसकी दूरी बता ले। अरे हाँ ना तो बोलो, बता दोगे नहीं बता दोगे? ऐसा बोलेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड इमेज ऑफ मिरर M1 फ्रॉम मिरर M2। बोलेगा मिरर M2 से दूरी बताओ, तो उसमें सेपरेशन ऑफ द मिरर को और जोड़ दीजिए। इस तरह के सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार? फिर यार थोड़ी सी कि इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनती हैं। और यहां पर तो मैंने ऑब्जेक्ट से बेटा सिर्फ 2 रे लेकर आपको इमेज दिखाई है, ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 रे लेके इनफाइनाइट मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं। और ऑब्जेक्ट से इमेजेस कितनी निकलती हैं, रेस कितनी निकलती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकलती हैं। तो इमेजेस तो अपने आप इनफाइनाइट हो गए ना यार। अरे हाँ ना बोल दे भाई साहब, बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात है ना एकदम? सोच लो। तो भाई साहब इस तरह से फिनोमिना अपना अगर करता है, ठीक है। दिस इज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स। तुम बोलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये चीज ना, मजा आ जाएगा। देखो सुनो, देखो फॉर्मेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स, बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स। अब हो क्या रहा है मैं वो भी लिख देता हूं, ध्यान से देखो। तो मिरर M1 की पहली इमेज मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है, लिख दो वहां पर। लो हिंदी में लिख देता हूं, मस्त समझ आएगा तुम्हें एकदम, है ना? ध्यान से देखो। तो मिरर M1 की पहली इमेज मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है, दूसरी इमेज का कारण है। और मिरर M2 की पहली इमेज, मिरर M2 की पहली इमेज, मिरर M2 की पहली इमेज मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है ना?
मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है, एंड सो ऑन, है ना, का कारण है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से खेला चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक ले जाओ उसको, है ना। पर सर एक बात बताओ, ये डायग्राम बनाने में तो सर हमारा पूरा का पूरा पेज वेस्ट हो जाता है और इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर यही सारा चिरकुट मामला अगर मैं जेई में या नीट में बैठ के करने लगा तो मुझसे तो सर सवाल बनने वाले नहीं है। मेरा तो पूरा का पूरा 3 घंटा सर इसी में चला जाएगा, आपका पहले दूसरे में निकल जाएगा सर। तो सर कुछ ना कुछ सर शॉर्ट तरीका तो बताओ सर, ऐसे काम चलेगा नहीं सर, मजा नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ यार बच्चा देखो कह तो बिल्कुल सही रहा है, इसमें वो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहा है, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। ध्यान से देख, तुझे एक पैटर्न नजर आएगा। देखो तो मिरर M1 की जो पहली इमेज है वो कितनी दूर है, 1 मीटर दूर है, ठीक है। और मिरर M2 की जो पहली मिरर जो इमेज है वो 2 मीटर दूर है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इसके लिए। तो ध्यान से देख, तो 1 मीटर ये और सेपरेशन बिटवीन द मिरर को और जोड़ दे तो देख इसकी दूसरी इमेज मिल गई ना। हाँ यार, अब देख इसकी पहली इमेज में सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ दे तो देख उसकी दूसरी इमेज मिल गई ना। अरे यार ये तो क्रॉस में जुड़ते चले जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन बिटवीन द मिरर बार बार जुड़ रहा है यार। मैंने कहा हाँ यार, अब तू देख ध्यान से, एक बार इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे भाई साहब 10वीं इमेज पूछ ले मुझसे, तू 4 लाइनों में आंसर निकाल सकता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे साथ लेना, मस्त तैयार होकर आ रखा हूं मैं। चलो चलो आ जाओ, अब वो शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं जिससे हमारा काम बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो सुनो जरा ध्यान से। तो ये सवाल था ना मेरे पास, ये सवाल था कि भैया 2 हैं अपने पास पैरेलल मिरर्स, है ना, 2 हैं अपने पास ऐसे पैरेलल मिरर्स एक दूसरे को फेस करके रखे हुए हैं। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और इनके बीच में इसी लाइन पर यहां पर वो ऑब्जेक्ट रखा गया था, है ना। यहां से जो दूरी थी वो थी 2 मीटर और यहां से जो दूरी है वो है 1 मीटर, है ना। और इसको नाम दिया गया था मिरर M1 और इसको नाम दिया गया था मिरर M2, ठीक है। अब तुमको बोला गया था कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। मैं तो तुम्हें ये सवाल बोल देता हूं, क्या बोला मैंने कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4th इमेज, या और अच्छा करते हैं 6th इमेज ऑफ मिरर M1 फ्रॉम मिरर M1, ठीक है। मिरर M1 से उसकी जो 6th इमेज बनेगी ना उसकी दूरी कितनी होगी। अच्छा सुनो, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में तो नहीं, थोड़ी सी लाइनें तो लगेंगी पर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, है ना। देखो सुनो, तो मैं यहां पर बेटा 2 कॉलम बनाता हूं। एक कॉलम में मैं लिखूंगा इमेजेस फ्रॉम M2, इमेजेस फ्रॉम मिरर M2, ठीक है। और एक कॉलम में मैं लिखूंगा इमेजेस फ्रॉम मिरर M1, इमेजेस फ्रॉम मिरर M1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मिरर M2 की जो पहली इमेज होगी क्या वो 2 मीटर पीछे ही बनेगी। हाँ लॉजिक है ना। तो लो आ जाओ, ये मैंने पहली इमेज लिख दी, किसकी, मिरर M2 की पहली इमेज है ये क्या है, मिरर M2 की पहली इमेज है। और मिरर M1 की जो पहली इमेज होगी वो 1 मीटर पीछे बनेगी। कितना पीछे बनेगी, वो 1 मीटर पीछे बनेगी। अब तुमने करना क्या है बेटा, अब तुमने सिर्फ सेपरेशन बिटवीन द मिरर को जोड़ते जाना है। क्या करना है तुमने, सेपरेशन बिटवीन द मिरर को जोड़ना है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द मिरर को आपने क्या करना है बेटा, जोड़ना है, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन द मिरर कितना है, 3 मीटर। तो 2 में अगर आपने 3 मीटर जोड़ा तो कितना बना, ये बना 5 मीटर। कितना बना, 5 मीटर। अब फिर से इसमें सेपरेशन को आप जोड़ दीजिए। सेपरेशन कितना है, 3 और 1 4, चलो सेपरेशन जोड़ दो। तो सेपरेशन कितना है, 2 और 1 3, तो +3 कीजिए तो कितना आया 7। इसमें +3 कीजिए कितना आया 8, इसमें +3 कीजिए कितना आया 8 9 10 11, है ना। इसमें +3 कीजिए कितना आया 4 5 6 7 और 7 और 3 10, है ना। इसमें +3 कीजिए कितना आया 13, इसमें +3 कीजिए कितना आया 14। अरे हाँ ना बोलो, देखो हो गया नहीं हो गया काम, अरे हाँ ना तो बोल। अब क्या पूछा था, फिर बोला था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 6th इमेज ऑफ मिरर M1। 6 तक पहुंच गया क्या मैं, नहीं 6 तक नहीं पहुंचा, अभी और बाकी रहता है ना। चलो +3 करो, 14 15 16 17, ये आया 17, है ना। इसमें +3 करो
कितना आया, ये आया 16। देखो कितनी आसानी से काम हो गया। बेटा ध्यान से देखें तो दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर M1, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर M1, ओके, दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर M1, दिस इज द सेकंड इमेज, this is the second image, this is the third image, okay, and this is the fourth image, this is the fifth image, है ना, and this is the sixth image। तो ध्यान से देख, तो मिरर M1 की पहली इमेज मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है, और मिरर M2 की पहली इमेज मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है, मिरर M1 की दूसरी इमेज मिरर M2 की तीसरी इमेज का कारण है, और मिरर M2 की तीसरी इमेज, है ना बोल, मिरर M2 की दूसरी इमेज मिरर M1 की तीसरी इमेज का कारण है, और ये क्रॉस में बस ऐसे चलता रहता है। आई होप तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होगी, है ना। अब देखो सवाल एक तरह से और पूछा जा सकता था, क्या सवाल पूछा जाता कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सिक्स्थ इमेज ऑफ मिरर M1 फ्रॉम मिरर M1 ना बोल के बोल देता कि फ्रॉम मिरर M2, फ्रॉम मिरर M2, है ना। तो बेटा ये मैं मान गया कि ये सिक्स्थ इमेज है किसकी, मिरर M1 की, पर ये जो दूरी है ना ये कहां से मेजर की गई है, मिरर M1 से ही मेजर की गई है। तो अगर मिरर M2 से वो जानना चाहता है कि दूरी कितनी है तो इसमें एक और बार सेपरेशन बिटवीन द मिरर को जोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। इस तरह के सवाल मिलेंगे तो निपटा दोगे ना। चलो आ जाओ, देखो एक सवाल और मैं तुमसे करा दूं, फिर थोड़ी सी वैरायटी चेंज करके सवाल में एक आधे और करा दूंगा, फिर अपन स्टॉप कर देंगे आज की चर्चा को, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो। चलो आ जाओ, अब एक सवाल तुम कर दो ऐसे ही ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, फिर अपन थोड़ी सी चर्चा को बदल देंगे, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो तो क्या सवाल बोला गया, सवाल इस तरह से बोला गया कि भैया दो हैं अपने पास ऐसे मिरर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मिरर ही तो है, अपना क्या बिगाड़ेंगे, लो भाई है तो है, अब क्या करा जाए। बोला इस तरह से है अपने पास दो मिरर्स, और क्या बोला, बोला कि यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जिसकी यहां से जो दूरी है वो है 1 मीटर, है ना, और यहां से जो दूरी है वो है बोला मान लो 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर की दूरी है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा इसको बोल दिया मिरर M1, इसको बोल दिया मिरर M2, और सवाल क्या पूछा वो सुने, सवाल बोला कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ इमेज of mirror M2 from mirror M1, कर दोगे ना। चलो जल्दी से कर दो, बिल्कुल एकदम करके, और नीचे कमेंट कर दो कि सर हमारा आंसर इतना आ रहा था सर, देखो आपसे पहले सॉल्व कर लिया था सर हमने। चलो करो जल्दी करो। मेरे सामने वाली, ये पैरेलल नहीं लग रहा ना, चलो इसे पैरेलल कर देते हैं, तुम सवाल करो तब तक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था, अफसोस ये है कि वो हमसे, करा ना तुमने। देखो आ जाओ सुनो, तो क्या करें, फिर से वैसे ही 2 कॉलम बना ले, है ना। क्या कॉलम बनाए, देखो इमेज फ्रॉम M2, ठीक है, एंड इमेज फ्रॉम M1 एंड इमेज फ्रॉम M1। चलो M2 से जो पहली इमेज बनेगी वो 1 मीटर पीछे बनेगी, है ना, बात समझ आती है, और M1 से जो पहली इमेज बनेगी वो 3 मीटर पीछे बनेगी। तो लो भैया इसमें क्या परेशानी वाली बात है, अब क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर को जोड़ते चले जाओ, है ना। सेपरेशन बिटवीन द मिरर कितना है, 4 मीटर, लो 4 जोड़ो तो ये आया 5, लो 4 जोड़ो 4 5 6 7, ये आया, लो 4 जोड़ो ये आया 11, लो 4 जोड़ो ये आया 9, लो 4 जोड़ो 13, लो 4 जोड़ो 15। कौन सी इमेज पूछी थी, फोर्थ इमेज ऑफ मिरर M2। अच्छा पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, दिस इज द फोर्थ इमेज, दिस इज द फोर्थ इमेज ऑफ मिरर M2। पर डिस्टेंस कहां से पूछा है, फ्रॉम मिरर M1, फ्रॉम मिरर M1। बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है किससे, M2 से, पर अगर M1 से आप दूरी पूछोगे तो उसमें अपने को सेपरेशन बिटवीन द मिरर और जोड़ना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर होने वाला है वो होने वाला है 15 + 4 विल बी इक्वल टू 19 meter. So at 19 meter, there will be the fourth image of mirror M2 from mirror M1, है ना। मेरी बात समझ आ गई ना। मिरर M1 से 19 मीटर की दूरी पर मिरर M2 की चौथी इमेज हमें वहां पर मिलेगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार,
है ना, इस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कि क्या कभी M1 से पूछ ले, कभी M2 से पूछ ले। तो इस तरह की बातों में अपने को बिल्कुल भी घबराना नहीं। आसान सवाल है, फालतू टाइम पास सवाल है, तो शॉर्ट ट्रिक पता चल गया तो तुम कर सकते हो यार, कर सकते हो ना। चलो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक अलग टाइप का सवाल बताता हूँ, ठीक है। करो इसका एक बार जरा नोट। देखो बेटा आओ सुनो, एक बहुत ही शानदार सवाल करते हैं, फिर अपन स्टॉप करेंगे आज की चर्चा को, ठीक है ना। सुनो देखो क्या बोला गया, इस तरह से एक सवाल बोला गया कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है। बोला गया कि मान लीजिए ये क्या है, एक लाइन है। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, अब है तो है, क्या करा जाए। बोला गया कि इस लाइन के ऊपर एक मिरर यहाँ पर ऐसे रखा गया है। बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा मिरर है तो पहले मिरर बनाओ तो सही से। तो लो भाई हमने मिरर बना दिया इसको, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि भैया एक और जो मिरर है ना, एक और जो मिरर है वो यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। देखो पैरेलल तो अभी भी है, अरे पैरेलल तो अभी भी है, बहुत बढ़िया भाई। और बोला गया कि इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से कितनी है, 1 मीटर, और यहाँ से भी कितनी है, 1 मीटर, ऐसा बोला गया, ठीक है। ये मिरर M1 हो गया और ये हो गया मिरर M2। बात समझ आ गई ना। अब सवाल क्या बोला गया, अब सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस formed by these mirrors kept parallelly to each other, पहला सवाल हो गया, ठीक है। दो सवाल बोले गए इसके अंदर, kept parallel to each other। और दूसरा सवाल क्या बोला गया, find the number of images an observer can see at a time। एम्स के पेपर में सवाल पूछा गया, सेकंड पार्ट पूछा गया, पहला नहीं सेकंड पार्ट पूछा गया, ठीक है। चलो भाई मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप कर और खुद से करने का ट्राई कर, देखो तुम लोग कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते। चलो जल्दी करो, ट्राई करो एक बार। देखो पैरेलली रखे गए तो नंबर ऑफ इमेजेस तो बता सकते हो तुम लोग, है ना, बताओ करा तुमने, नीचे कमेंट कर दो एक बार आंसर अपना, कर दिया ना। अच्छा सुनो आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पर तुम्हें एक ना प्यारा सा क्यूब सा बटन नजर आ रहा होगा, है ना, लाल रंग का बटन नजर आ रहा होगा। अब मुझे नहीं पता भाई साहब उस पर घूसा मारो, उस पर चप्पल फेंक के मारो, उस पर कुछ भी मारो तुम लोग, भाई साहब वो हिट होना चाहिए बस। बात समझ आ गई ना। चलो आ जाओ, देखो सुनो तो क्या देखा मैंने कि यार ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो पैरेलल मिरर्स के बीच में रखा गया है। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, बच्चा बोलेगा सर ऑब्जेक्ट जब पैरेलल मिरर के बीच में रखा है, आपने भी बताया थोड़ी देर पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी, लो बना दो, इनफाइनाइट लिख के आ जाएगा बच्चा, और भाई साहब वहीं पर आंसर इसका गलत हो जाएगा। बेटा यहाँ पर कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बन सकती। तो ध्यान से देख, कंसेप्ट पे ध्यान दे, देख यहाँ सुन। तो अगर ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे निकलकर अगर मिरर M1 पर पड़ती है ना, अपने को कैसे नजर आएगा, अपने को वो कहीं यहां से आती हुई नजर आएगी, है ना, उसको अपन ने ऐसे आगे बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर M1 पर जो रे पड़ेगी क्या वो कभी भी टकरा के मिरर M2 पर आ सकती है क्या? अरे नहीं आ सकती, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान ले कोई रे निकलकर ऑब्जेक्ट से और मान ले मिरर M2 पर पड़ी, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही पीछे हमें इसकी इमेज भी नजर आएगी। क्यों ऐसे नजर आएगी, और इसको अपन ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अब फिर से ध्यान से सोच, क्या जो ऑब्जेक्ट से रे निकलकर मिरर M2 पर पड़ी है क्या वो दोबारा M1 पर पड़ सकती है क्या? अरे नहीं पड़ सकती। तो बेसिक कंसेप्ट ही फेल हो गया। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि रे ऐसे चलती थी, है ना, ऐसे चलती थी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे बनती थी। यहां पर तो चल ही नहीं सकती। जो रे मिरर M1 से टकराई वो कभी M2 से नहीं टकरा सकती, जो मिरर M2 से टकराई वो कभी M1 से नहीं टकरा सकती। तो भाई साहब ये रियकरेंस होने वाली नहीं है। जब रियकरेंस नहीं होगी ना तो भाई साहब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली नहीं है। तो इमेज बनेगी सिर्फ दो, ध्यान से देख ले, इमेज बनेगी सिर्फ दो। मान लो इसको I1 बोल दिया और इसको बोल दिया I2, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, तो इमेज सिर्फ दो बनेगी। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो है 2, दो नंबर बनेंगे, इमेज दो बनेंगी, दो नंबर नहीं मतलब दो इमेज बनेगी। बात समझ आ गई। अब क्या बोला, अब बोला कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन सी एट अ टाइम। एक बार में कितनी इमेज दिखेगी। तो ध्यान से देख, मैं तो बोलता हूं मान ले ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा होता, मैं बोलता मान ले ऑब्जर्वर यहां खड़ा होता, तो जो रे ऑब्जेक्ट O से टकरा कर, है ना, और इसकी आंखों में आ जाएगी वो तो इसे दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट O से निकलकर मिरर M2 से टकरा कर इसकी आंखों में आएगी तो दिखाई देगी। अच्छा
पर ये जो इमेज है ना I1, ये इसको दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि मिरर M1 से कोई भी रे टकरा के इसकी आंखों में नहीं आ सकती। हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो। अगर कोई ऑब्जर्वर अगर मान लो कि लाइन के ऊपर यहां पर ऐसे खड़ा होता, यहां पर अगर खड़ा होता, तो हाँ ऑब्जेक्ट O से निकलकर कोई रे इसकी आंखों में आती तो इसको ये वाली इमेज नजर आ जाती I1, और I2 इसको कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि ऑब्जेक्ट O से निकलकर M2 पर पड़कर कोई भी रे इसकी आंखों में नहीं आ सकती। तो इमेज बन तो रही है दो, पर इस ऑब्जर्वर को एक बार में सिर्फ एक इमेज नजर आ सकती है। कितनी इमेज नजर आ सकती है? सिर्फ एक नजर आ सकती है, पर बनेंगी कितनी? दो। इनफाइनाइट बनने वाली नहीं। सर अभी सर आप बोल रहे थे सर पैरेलल में इनफाइनाइट बनती है, यहां नहीं बन रही। बेटा ध्यान से देखो, तो दो ऐसे पैरेलल मिरर्स जो एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में रखे गए हों। अभी फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? अगर पुरानी वीडियो देखकर आ रखे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर आना भाई साहब। जे एडवांस लेवल तक का मैंने उसको पढ़ाया है, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर दो पैरेलल मिरर एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में रखे गए हों तब बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो ध्यान से देखिए, एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं रखे गए, है ना? तो क्या बोला मैं, क्या बोला कि इफ टू पैरेलल मिरर्स are kept in field of view of each other, then only they form infinite number of images। बिल्कुल, अगर एक दूसरे के आमने सामने रखे होंगे ना, एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में रखे होंगे ना, तभी भाई साहब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ऐसे किसी केस में इनफाइनाइट बनने वाली नहीं है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार अच्छे से, है ना? और यहां तक आए हो तो भाई साहब समझ पक्का ही आया होगा। और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि समझ आया या नहीं आया, या आया तो कैसा आया, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करिए ना, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना बेटा, ताकि आपके दोस्त भी बहुत बड़े ढंग से तैयारी कर पाए। ठीक है, चलो फिर अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।